सुप्रभात। आज है 10 सितंबर, दिन है बुधवार। ये दिन की शुरुआत करते हैं देश विदेश के बड़े और अहम खबरों के साथ। नंबर 1, एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने भारत के उपराष्ट्रपति चुनाव में बड़ी जीत हासिल की। उन्होंने कुल 452 वोट प्राप्त कर अपनी प्रतिद्वंदी और इंडिया गठबंधन के वी सुदर्शन रेड्डी को परास्त किया। सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले हैं। एनडीए लगभग 2 तिमाही से बहुमत हासिल की है। नंबर 2, कतर की राजधानी में इजराइल का बड़ा हमला, हमास के शीर्ष नेताओं को निशाना बनाए। दोहा के आसमान में काले धुएं के बादल दिखाई दिए। कतर के अधिकारी भी हमले की पुष्टि कर चुके हैं। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हुआ कि हमले में किसी को चोट आई है या नहीं। दोहा की सड़कों पर तनाव और भय का माहौल है। इजराइल ने मंगलवार को कतर का राजधानी दोहा में हमास के शीर्ष नेताओं को निशाना बनाते हुए हमला किया। इजराइल के अधिकारियों ने इस कार्रवाई की पुष्टि की है। जानकारी के अनुसार इजराइल की सुरक्षा एजेंसी सिनबेट ने इस ऑपरेशन की कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए खुशखबरी। सरकार ने किया 4% वेतन वृद्धि का ऐलान। महंगाई की बढ़ती मार से हर परिवार की आमदनी पर असर पड़ता है, खासकर जब रोजमर्रा की वस्तुएं की कीमतें तेजी से बढ़ती हैं। इसी समस्या को देखते हुए सरकार ने जुलाई से दिसंबर 2025 की अवधि के लिए महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि का ऐलान किया है। इसका मतलब ये है कि अब कर्मचारियों को मिलने वाला दाम 55% से बढ़कर 58% हो गया है। ये वृद्धि लाखों परिवारों के लिए खुशी और आर्थिक राहत लेकर आई है, क्योंकि इससे उनकी जेब में अतिरिक्त पैसा आएगा और रोजमर्रा की ज़रूरतों को पूरा करना थोड़ा आसान होगा। ये कदम खासकर उन परिवारों के लिए महत्वपूर्ण है जो महंगाई के बढ़ते दबाव के चलते आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं। सरकार द्वारा ये फैसला उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और जीवन गुणवत्ता सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नंबर 4, वरिष्ठ नागरिकों की बेहतर जीवन के लिए सरकार ने 7 नए लाभ शुरू किए। सरकार ने बुजुर्गों के जीवन को आसान, सुरक्षित और आरामदायक बनाने के लिए कई नए लाभ शुरू किए हैं। मासिक पेंशन में बढ़ोतरी से लेकर मुफ्त चिकित्सा सेवा और यात्रा पर बड़ी छूट तक, ये बदलाव वरिष्ठ नागरिकों को वो सम्मान और सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक कदम है जिसके वे वास्तव में हकदार हैं। आइए इन नए लाभों के बारे में विस्तार से जानें और देखें कि ये कैसे बदलाव ला सकते हैं। वरिष्ठ नागरिकों को सबसे बड़ा बदलाव उनकी पेंशन में बढ़ोतरी दिखाई देगी। मासिक पेंशन राशि अब बढ़कर 7,500 कर दी गई है। नंबर 5, आरबीआई ने चेक बाउंस कानून में किया बड़ा बदलाव। चेक बाउंस के नए नियम हैं। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में भारतीय रिजर्व बैंक ने चेक बाउंस मामलों से संबंधित नियमों में संशोधन किया है, जिससे लाखों बैंक शाखा खाताधारकों को बड़ी राहत मिली है। नए नियम के तहत चेक बाउंस होने पर अब तत्काल कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। नंबर 6, लगातार ऑल टाइम हाई स्तर छू रहे हैं। महज 3 सालों में ही सोना 2 गुना से ज़्यादा महंगा हो गया है। सितंबर 2022 में सराफा बाजार में सोने का भाव 53,100 रुपये प्रति 100 ग्राम था। अब ये बढ़कर 1,11,350 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। वहीं जेवरती सोना 1,01,996 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। खराफा व्यापारियों के अनुसार ये तेजी रुकने वाली नहीं है, क्योंकि आने वाले महीने में धनतेरस, दीपावली और फिर शादियों का सीजन शुरू होगा। ऐसे में मांग बढ़ेगी और सोना भी महंगा होगा। चांदी के भाव भी दोगुने। सितंबर 2022 में चांदी के भाव करीब 62,000 रुपये प्रति किलो थे। अब ये बढ़कर 1,27,350 रुपये प्रति किलो हो गए हैं। यानी 3 साल में चांदी भी लगभग दोगुनी महंगी हो गई है।
नंबर 7, सरकार ने दिया आदेश। 12वीं के विद्यार्थी साइंस कॉलेज में मुफ्त में प्रैक्टिकल करके जानेंगे साइंस की बारीकी। छत्तीसगढ़ सरकार के तहत विद्यार्थियों में साइंस के प्रति रुचि पैदा करने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। इसके तहत छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के साधन विहीन शासकीय स्कूलों के 11वीं और 12वीं के विज्ञान के छात्रों और छात्राओं विद्यार्थी स्कूली पाठ्यक्रम में जो पढ़ते हैं उन्हें उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। सप्ताह में हर शनिवार को उनकी कक्षाएं लगेंगी। इसके पीछे बच्चों का रुझान बेसिक साइंस बढ़ाना, महाविद्यालयों में प्रवेश लेने की संख्या में वृद्धि करना है। नंबर 8, उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने 4 धाम यात्रा के लिए हेली किराए में 45% वृद्धि की है। ये बढ़ी हुई दरें हेली सेवाएं शुरू होती ही लागू हो जाएंगी। केदारनाथ एवं हेमकुंड साहिब के लिए हेली सेवाओं की बुकिंग 10 सितंबर से शुरू हो रही है, जबकि हेली सेवाएं 15 सितंबर से शुरू होंगी। नंबर 9, SBI पशुपालन लोन, गाय के लिए 70,000 और भैंस के लिए 80,000 तक का लोन। भारतीय स्टेट बैंक ने ग्रामीण क्षेत्रों की किसानों और पशुपालकों के लिए पशुपालन लोन 2025 योजना शुरू की है। इस योजना के तहत गाय पालने के लिए अधिकतम 70,000 और भैंस पालने के लिए 80,000 तक का लोन उपलब्ध कराया। ये पहल विशेष रूप से उन परिवारों के लिए बनाई गई है जो दुग्ध उत्पादन जरिए अपनी जीवन गुजारा करते हैं। इस योजना के तहत गाय के लिए अधिकतम 70,000 और भैंस के लिए 80,000 तक का लोन दिया जाएगा। ब्याज दर लगभग 11% से शुरू होती है, जो समय और बैंक की नीति के अनुसार बदल सकती है। कई मामलों में यदि आवेदक सरकार की मान्यता प्राप्त योजना से जुड़ा हो तो उसे ब्याज सब्सिडी का लाभ भी मिल सकता है। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा 71वीं नीट परीक्षा 13 सितंबर 2025 को होने वाली है। इसमें 4,70,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। आयोग के परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार, सचिव सत्य प्रकाश शर्मा और संयुक्त सचिव कुंदन कुमार ने परीक्षा से जुड़ी तैयारी की जानकारी साझा की है और उन्होंने कहा है कि आयोग और जिला प्रशासन दोनों के तरफ से परीक्षा को पूरी तरह से पारदर्शी और सुनिश्चित बनाने की तैयारी भी कर ली गई है।